नमस्कार दोस्तों, खबर ज्ञान में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हम जल्दी से पहले आज बात कर लेते हैं आज की ताज़ा हेडलाइन के बारे में। कोरोना के बाद भारत में एक और खतरनाक बीमारी ने दी दस्तक, लोगों में भारी दहशत। लॉकडाउन के बीच बीच अभी पीएम मोदी ने इन दो राज्यों के लिए लिया बड़ा फैसला। केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत, अब परिजन वेतन की 50% हिस्से के होंगे हकदार। प्राइवेट स्कूलों के लिए बनेगा नया कानून। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं विस्तार से। भारत सहित पूरी दुनिया खतरनाक कोरोना वायरस से जूझ रही है। इसी बीच भारत में एक और घातक बीमारी अफ्रीकन स्वाइन फ्लू की दस्तक हो चुकी है। इस बीमारी ने असम में कहर बरपाना शुरू किया है। असम सरकार के मुताबिक करीब 2500 सूरों की इसकी वजह से मौत हो चुकी है। दरअसल रविवार को असम सरकार के पशुपालन और पशु चिकित्सा मंत्री अतुल बोरा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि राज्य में अफ्रीकी स्वाइन फ्लू के मामले सामने आए हैं। अब तक राज्य के 7 जिलों के 306 गांव में यह बीमारी फैली है। इस खतरनाक बीमारी से अब तक 2500 सूरों की मौत हो चुकी है। उन्होंने यह भी बताया कि राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशु योग संस्थान ने अफ्रीकी स्वाइन फ्लू AASF की पुष्टि की है। देश में पहली बार इस बीमारी ने दस्तक दी है। यह संक्रमण इतना खतरनाक है कि इससे संक्रमित सूरों की मृत्यु दर 100% है। इन सूरों को बचाने की रणनीति तैयार हो रही है जो अभी संक्रमण से बचे हुए हैं। बोरा ने बताया कि केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद भी असम सरकार सूरों को मारने की बजाय इस घातक संक्रमण बीमारी को फैलने से रोकने के लिए अन्य रास्ता अपनाएगी। उन्होंने बताया कि इस बीमारी का कोविड-19 यानी कोरोना वायरस से कोई लेना देना नहीं है। इस वायरस के प्रसार के बारे में बात करते हुए उन्होंने बताया कि अफ्रीकी स्वाइन फ्लू सूअर के मांस, सलाइवा, खून और टिश्यू के जरिए फैलता है। इसलिए असम सरकार सूअरों का परिवहन रोकेगी। हमने 10 किलोमीटर की परिधि को सर्विलांस जोन में तब्दील कर रखा है ताकि वहां से सूअर कहीं और नहीं जाएं। बोरा ने बताया कि इस बीमारी की शुरुआत 29 अप्रैल 2019 में चीन के यांग प्रांत के एक गांव में हुई थी जो अरुणाचल प्रदेश का सीमावर्ती है। असम में यह बीमारी इसी साल फरवरी के अंत में सामने आई थी और ऐसा लगता है कि यह बीमारी चीन से अरुणाचल होती हुई असम पहुंची है। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अभी इस लॉकडाउन के बीच में पीएम मोदी द्वारा इन दो राज्यों के लिए बहुत बड़े फैसले लिए गए हैं। चलिए हम आपको बताते हैं ये क्या फैसले हैं। पूरे देश में लॉकडाउन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी देश में कोरोना वायरस महामारी के कारण लॉकडाउन और उससे उत्पन्न स्थिति पर चर्चा की। पीएम मोदी ने बैठक में कहा है कि केंद्र और राज्य द्वारा किए जा रहे सामूहिक प्रयासों का असर दिख रहा है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन का प्रभाव पड़ा है और हमें इसका फ़ायदा मिल रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया में लॉकडाउन सबसे ज़्यादा कारगर रहा है और भारत दूसरे देशों की तुलना में बेहतर स्थिति में है। लेकिन 2 राज्यों हिमाचल प्रदेश और मेघालय को छोड़कर सभी राज्यों के मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने के पक्ष में हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोरोना वायरस के मामले नियंत्रण में रहें। बैठक में कई राज्यों ने लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाने के पक्ष में अपना समर्थन दे दिया है। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर, राहत की खबर है, जिसमें अब परिजन वेतन की 50% राशि के हकदार होंगे। 7वें वेतन आयोग के नियमों के अंतर्गत इससे पहले नियम था कि उन केंद्रीय कर्मचारियों के परिजनों को सामान्य परिवारक पेंशन प्रदान की गई थी जिनकी मृत्यु नौकरी के दौरान तो हुई थी लेकिन सेवा अवधि 7 साल से अधिक थी। अब इस नियम में ढील देते हुए सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर है कि सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए पेंशन के नियमों में बदलाव किया है। अब परिजन दिवंगत कर्मचारी के आखिरी वेतन की 50% राशि पाने के पूर्ण रूप से हकदार होंगे। इस बदले हुए नियम का लाखों कर्मचारी व उनके परिजनों को लाभ मिलेगा। यह लाभ कर्मचारी के 25 वर्ष से कम आयु की संतान, बेरोजगार संतान एवं अविवाहित विधवा एवं तलाकशुदा बेटी को भी समान रूप से मिलेगा। भारत सरकार केंद्रीय कर्मचारी व उनके परिजनों को कई तरह की पेंशन की सुविधा देती है। इसमें मुख्य है कि परिवार पेंशन योजना 1971, जिसके अंतर्गत यदि सेवा अवधि के दौरान केंद्रीय कर्मचारी का निधन हो जाता है
तो उसके परिजनों को सरकार पेंशन का लाभ देती है। 7वें वेतन आयोग के नियमों के अंतर्गत इससे पहले नियम था कि उन केंद्रीय कर्मचारियों के परिजनों को सामान्य पारिवारिक पेंशन प्रदान की गई थी जिनकी मृत्यु नौकरी के दौरान तो हुई थी लेकिन सेवा अवधि 7 साल से अधिक थी। अब इस नियम में ढील देते हुए सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। फैमिली पेंशन स्कीम 1971 में हुए 54वें संशोधन के जरिए सरकार ने पेंशन के उन नियमों को बदला है जिसमें कर्मचारी की मृत्यु सेवा अवधि के 7 साल पूरे होने के पहले ही हो जाती है। अब नए नियमों के अनुसार 7 साल की सेवा अवधि पूरी करने से पहले ही यदि किसी कर्मचारी का निधन हो जाता है तो उस कर्मचारी के परिवार के सदस्य अब 10 वर्ष तक कर्मचारी की अंतिम आहरित वेतन यानी आखिरी सैलरी की 50% राशि पाने के पूर्ण रूप से हकदार होंगे। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं एक और बड़ी खबर के बारे में जिसमें प्राइवेट स्कूलों के लिए सरकार एक नया कानून बनाने जा रही है, जिसके बारे में हम बात करते हैं विस्तार से। प्रदेश सरकार अब हिमाचल प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की रेगुलेशन एक्ट लागू करने की तैयारी में है। प्राइवेट स्कूलों का फीस देने को लेकर अभिभावकों पर बनाए जा रहे दबाव को देखते हुए सरकार इस पर मंथन कर रही है। यूपी, राजस्थान, दिल्ली, तमिलनाडु की तर्ज पर हिमाचल में भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन एक्ट लागू करने की बात कही जा रही है। यह मामला शिक्षा मंत्री कैबिनेट की सब कमेटी में उठाया जाएगा। अगर सहमति बनी तो प्राइवेट स्कूलों पर सख्ती करने के लिए सरकार यह फैसला लेगी। इसके साथ ही शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने निजी स्कूलों को साफ किया है कि अभिभावकों पर किसी तरह का दबाव न बनाएं और इस संकट की घड़ी में रिजर्व फंड से शिक्षकों को वेतन दें। बता दें कि पहले कोरोना के इस संकट में सरकार की ओर से निजी स्कूलों को आगामी आदेशों तक फीस न वसूलने के आदेश जारी किए गए थे। वहीं निजी स्कूल इन आदेशों को दर निकाल कर लगातार अभिभावकों पर फीस जमा करवाने का दबाव बना रहे हैं। शिमला शहर के कई निजी स्कूल अभिभावकों को मैसेज और व्हाट्सएप के माध्यम से 26,000 से अधिक की फीस जमा करवाने का फरमान जारी कर रहे हैं। फिलहाल एक बार फिर से शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने साफ शब्दों में कहा है कि निजी स्कूल शिक्षकों अभिभावकों से ज़बरदस्ती फीस नहीं ले सकते और ना ही कोरोना के संकट के बीच में शिक्षकों को नौकरी से निकाल सकते हैं। शिक्षकों को सैलरी भी स्कूल नहीं रोक सकते हैं। अगर निजी स्कूल ऐसे करते हैं तो इसके लिए सरकार को नया कानून भी बनाना पड़े तो वह भी बनाया जाएगा, लेकिन निजी स्कूलों को मनमानी नहीं करनी दी जाएगी।